हेलो, जय हिंद दोस्तों। आप सबों का पैथोलॉजी तक में फिर से स्वागत है। और आइए आज हम लोग पैथोलॉजी पार्ट 2 एमसीक्यूज करेंगे। इसमें शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोगों से एक ही बार बार हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं वो लोग वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त सर्कल में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके। चलिए आप लोगों का टाइम बिना वेस्ट करते हुए हम शुरू कर रहे हैं पैथोलॉजी का ये सीरीज, एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। अगेन जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दो और आगे हम बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट abundant white blood cells in peripheral blood, यानी निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत कोशिकाएं परिधीय रक्त में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यानी जो हम लोग स्लाइड बनाते हैं पेरिफेरल ब्लड स्मीयर का पीवीएस जो करते हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी सेल्स पाई जाती है नॉर्मल कंडीशन में? तो न्यूट्रोफिल्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, न्यूट्रोफिल्स। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि व्हाट इज द नॉर्मल लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं का सामान्य जीवन काल कितना होता है। यानी जो हमारी बॉडी में एक रेड ब्लड सेल जब बनता है तो वो कितने दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो डेड हो जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पैन है। क्वेश्चन नंबर 3, विच एंटीकोगुलेंट इज यूज्ड इन हेमाटोलॉजी फॉर सीबीसी टेस्ट, यानी सीबीसी टेस्ट के लिए हेमाटोलॉजी में कौन सा एंटीकोगुलेंट, रक्त पतलता करने वाला पदार्थ, यानी एंटीकोगुलेंट क्या करता है। देखिए अब सिर्फ ना हिंदी और इंग्लिश में अगर दोनों ऑप्शन पढ़ा जाए, दोनों क्वेश्चन पढ़ा जाए, तो थोड़ा सा क्वेश्चन और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, इस क्वेश्चन में अपने आप से निकल गया कि रक्त पतला करने वाला, रक्त को थीन करने वाला, जिससे कि रक्त सीबीसी जिससे कि ब्लड क्लॉट ना बने। तो करेक्ट आंसर क्या है, ईडीटीए। इसमें एक और क्वेश्चन आता है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ईडीटीए, इथाइल डमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, विच स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलिन स्टेन। रेटिकुलिन स्टेन के लिए, रेटिकुलिन सेल काउंट के लिए, रेटिकुलिन को काउंट करने के लिए कौन सा हम स्टेन करते हैं? ग्राम स्टेन, राइट स्टेन, लिसमैन स्टेन और न्यू मेथिलीन ब्लू स्टेन। और क्यों करते हैं हम, ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि चलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का, 4 नंबर क्वेश्चन का, व्हाट इज द यूज ऑफ, व्हाट स्टेन इज यूज्ड फॉर रेटिकुलिन रेटिकुलोसाइट काउंट। तो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, न्यू मेथिलीन ब्लू। न्यू मेथिलीन ब्लू क्यों यूज करते हैं? तो इसका जो करंट करेक्ट जो आंसर होता है वो ये होता है कि रेटिकुलिन रेटिकुलोसाइट्स जो फाइबर होता है, रेटिकुलोसाइट्स जो होता है वो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलाई के अंदर में प्रेजेंट होता है। क्योंकि रेटिकुलोसाइट कब होता है, जब आरबीसी का मैच्योर आरबीसी मैच्योर हो रहा था, उससे पहले का फेज है। तो उस फेज को देखने के लिए अगर आरबीसी डेड फॉर्म में चला जाएगा तो वो चीजें हम नहीं देख सकते हैं। इसी वजह से न्यू मेथिलीन ब्लू जो होता है वो अल्कोहल फ्री स्टेन होता है, जो लाइव फॉर्म में ही आरबीसी को स्टेन करता है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबुलिन इज कंपोज्ड ऑफ, यानी हीमोग्लोबिन किससे बनता है, हीमोग्लोबिन किससे बना होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हीम और ग्लोबुलिन। हीम और ग्लोबुलिन का मतलब क्या होता है, हीम यानी आयरन और ग्लोबुलिन यानी ग्लोबिन प्रोटीन। यानी प्रोटीन कितने, प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन। तो वह ग्लोबुलिन पार्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में काम आता है। तो आयरन और ग्लोबुलिन दोनों जब बाइंड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन 5 एंड 5 नंबर सिर्फ फिर से हो गया, कोई बात नहीं, क्वेश्चन अलग है। विच ऑर्गन इज कॉल्ड द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान, यानी डेड होने के बाद आरबीसी कहाँ पे रहता है, उसका आरबीसी को का ग्रेवयार्ड, यानी ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है, जैसे यार्ड, लास्ट सरफेस में जाके कहाँ पे डेड हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा स्प्लीन। स्प्लीन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तिल्ली। ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा, यानी आरबीसी डेड होने के बाद कहाँ पे जाता है, 120 डेज के बाद कहाँ पे चला जाता है, तो स्प्लीन में। स्प्लीन में जाने के बाद आरबीसी का वहाँ पे डिकम्पोज हो जाता है और वहाँ से टूट जाता है, और उसके बाद आरबीसी के अंदर का B12 पार्ट रीअब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनीमिया इज डिफाइंड एज, इनमें से एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, लो डब्ल्यूबीसी काउंट, लो हीमोग्लोबिन लेवल, हाई प्लेटलेट काउंट और हाई हेमाटोक्रिट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा लो हीमोग्लोबिन लेवल, यानी हीमोग्लोबिन के कम होने का जो कंसेप्ट होता है, जो टर्म होता है, उस टर्म को क्या बोलते हैं, एनीमिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम लोग जुड़ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी मैच्योरेशन। अभी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आरबीसी डेड होने के बाद क्या होता है, आर उसका अंदर का जो B12 होता है वो आयरन होता है, B12 होता है जो री ऑब्जर्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर आरबीसी मैच्योरेशन, यानी आरबीसी को मैच्योर होने में कौन से विटामिन की जरूरत पड़ती है। करेक्ट आंसर जो होगा वो विटामिन B12। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ आरबीसी एस्टिमेशन। तो देखिए इसमें ना एकदम छुपा हुआ है, इस आरबीसी को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। अगर सिर्फ आरबीसी के जगह पे एरिथ्रोसाइट लिख दिया होता तो ये खुद में एक फुल फॉर्म हो जाता, किसका, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो यहाँ पे कुछ नहीं किया है, द रेट ऑफ आरबीसी सेडिमेंटेशन कर दिया है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन 2019 आरआरबी का क्वेश्चन है। कौन सा परीक्षण आरबीसी अवसादन पर अवसादन दर को मापने के लिए उपयोगी होता है, ESR में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कौन से कंडीशन में ESR ज्यादा बढ़ता है, जैसे मोर देन 100 या मोर देन 120 ऐसे करके ESR का क्वेश्चन आता है। तो उसका जो उसमें 3 कंडीशंस होते हैं। टीबी के कंडीशन में भी ESR हाई लेवल पे चला जाता है, और मैलिग्नेंसी यानी 2 टाइप की मैलिग्नेंसी होती है जिसमें भी ESR हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसमें कौन कौन सा, लिम्फोमा और माइलोमा के केस में हमारा
ईएसआर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी मोर देन 120 हो जाता है। चलिए, विच नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में क्या होगा। तो इसमें नॉर्मली कंसेप्ट है कि आयरन के डिफिशियंसी से जो एनीमिया होगा, तो उसमें हमारे सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने अभी पढ़ा कि आरबीसी, तो सिंपल है कि आयरन डिफिशियंसी होगा तो आरबीसी में प्रॉब्लम होगा। अगर मेच्योर नहीं हो पाएगा आरबीसी, मैच्योर नहीं होगा तो उसका साइज छोटा हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो उसके बिहेव पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो मैक्रोसाइट, यानी आरबीसी का स्वेल कर जाना, बड़ा हो जाना। नॉर्मोसाइट, ये तो नॉर्मल ही है। माइक्रोसाइट, यानी माइक्रोसाइट का मतलब हुआ छोटा हो जाना। तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसी, इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक आरबीसीज। ठीक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, आरबीसी माइक्रोसाइटिक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डब्ल्यूबीसी आर WBCs आर प्रोड्यूस्ड इन द, यानी WBC श्वेत रक्त कोशिका कहाँ बनता है, लीवर में, बोन मैरो में, और स्प्लीन और किडनी में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बोन मैरो हो जाएगा, यानी हमारी बॉडी में जो तीनों सेल्स का, सॉरी ब्लड के तीनों सेल्स का फॉर्मेशन जो होता है, वो चाहे आरबीसी हो, प्लेटलेट हो या WBC हो, तीनों का फॉर्मेशन डब्ल्यू बोन मैरो से ही शुरू होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। देन हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद,